तुलसीदास के अति सुंदर दोहे अर्थ सहित हिंदी में। तुलसीदास के 16 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर बताने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। तुलसीदास के 16 दोहे अर्थ सहित। तुलसीदास के 16 दोहे अर्थ सहित 16 कंप्लीट्स ऑफ तुलसीदास विद मीनिंग। सुनिएगा दोस्तों, ये दोहे सुनकर को आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। नारद जनयो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारद जी की महिमा और भगवान के नाम की महत्व को बताया है। नारद जान्यो, यहाँ पर नारद जी का उल्लेख है जो कि भगवान के भक्त हैं और उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को जाना है। नाम प्रतापु, इसमें नाम की महिमा की जिक्र है जिससे भक्ति में अनंत भक्ति होती है। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, यहाँ पर हरि के नाम की महिमा बताई गई है जो कि जगत के लिए प्रिय है और जो हर किसी को प्रिय है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महिमा और भक्ति की महत्व को बताया है। यहाँ पर नाम जपने से भगवान के प्रसाद को प्राप्त होती है और भक्तों में उनका मान स्थापित होता है। अध्रुव सगलान जपयो हरि नाओ, पायो अचल अनुपम ठायो। असुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखै रामो। यह दोहा भगवान के भक्त ध्रुव के जप और भगवान के नाम की महिमा को व्यक्त करता है। ध्रुव सगलान जपयो हरि नामो, यहाँ पर ध्रुव के जप की बात है जिसमें वह भगवान के नाम का जाप करते हैं। पायो अचल अनुपम ठायो, इस पंक्ति में उन्होंने भगवान के नाम के जप से अचल और अनुपम स्थान की प्राप्ति कर ली है जो कि स्थिर और अतुलनीय होता है। सुमरि पवन सुत पवन नामु, इसमें भक्त वहाँ भगवान हनुमान को स्मरण कर रहे हैं जो कि पवित्र और नामों में श्रेष्ठ है। अपने बस कर राखे रामू, यहाँ पर ध्रुव भगवान राम को अपने वश में करके रखते हैं जिससे कि उनका मार्ग स्थिर रहे और उन्हें उसकी कृपा मिलती रहे। यह दोहा भगवान के नाम के जाप की महिमा और उसके ध्यान से कैसे व्यक्ति उनकी कृपा को प्राप्त कर सकता है यह बताया गया है। अपितु अजामिनु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ये दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। इन दोहों में भगवान के नाम की महिमा को बताया गया है। अपितु अजामिनु गजु गलि काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि भगवान के नाम की शक्ति इतनी महान है कि वह अपितु अजामिन गज और गालिका जैसे पापी लोगों को भी मुक्ति दिला सकती है। भगवान के नाम का जाप करने से व्यक्ति नाम की प्रभा में रमता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि नाम की महिमा का वर्णन करने में कहाँ और कैसे सीमा लगाई जा सकती है। भगवान राम के नाम की गुणगान और महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। उनके नाम के गुणगान की सीमा अतीत है और उसे व्यक्त करना मानव शब्दों में अत्यंत कठिन है। यहाँ पर इन दोहों में भगवान के नाम की अनंत महिमा और उसकी अद्भुतता को व्यक्त किया गया है। नाम राम को कल्पतरौ, कलि कल्याण निवास। अजो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में से है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने भगवान राम के नाम की महिमा को बताया है।
नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। इस पंक्ति में कहा गया है कि भगवान राम का नाम कलयुग में एक कल्प वृक्ष की तरह है और जो कल्याण मंगल के निवास है। राम के नाम का जाप करने से व्यक्ति को आनंद, शांति और मानवीय सुधार मिलता है। जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। इस चौपाई में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान राम का नाम सुमिरत होकर भय से मुक्त हो गया, उसी को तुलसीदास जी ने तुलसीदास मानवीय और आध्यात्मिक सुधार को प्रतीक कहा गया है। इस चौपाई में भगवान राम के नाम की महिमा को बताया गया है और उनके नाम के जाप से व्यक्ति को मोक्ष और सुख की प्राप्ति होती है। अचाहु जगु तीन काल तेहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस से लिए गए हैं। यहाँ पर नाम जाप की महिमा को बताया गया है। चाहु जग तीन काल तिहु लोका, अभय नाम जप जीव बिसोका। इस पंक्ति में कहा गया है कि 4 युगों में और तीनों लोकों में जीवनी के भय से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग नाम जाप है। भगवान के नाम के जप से जीव अपने भयों से मुक्त हो जाते हैं। बंदे पुराण संत मत एहू, असकल सुकृत फल राम सनेहू। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि वेद पुराण और संतों का भी यही मत है कि भगवान के नाम के प्रेम से ही सब अच्छाई का फल मिलता है। भगवान राम के प्रेम से ही सभी सुख का अनुभव होता है। यहाँ पर नाम जाप की महत्ता को और भगवान के नाम के प्रेम का महत्व बताया गया है, जिससे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। अकल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन जन मीना। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से है। इसमें 4 युगों के ध्यान में भगवान की पूजा की महिमा और कलयुग के लोगों की स्थिति को वर्णन किया गया है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। इस पंक्ति में कहा गया है कि पहले युगों में मनुष्य ध्यान और तपस्या में लगे रहते थे और भगवान की पूजा करते थे। दूसरे युग में द्वापर युग में लोग भगवान की पूजा में तृप्त होते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि किया करते थे। कलि केवल मल मूल मलिना, अपाप पयो निध जन जन मीना। इस पंक्ति में कहा गया है कि कलयुग में सभी मनुष्यों को मानवता से ही मेल खाता जा रहा है। जैसे मीना मछली जल के मल से गंदा होता है, ठीक उसी तरह से कलयुग में लोगों का मन और कर्म पापों से भरा हुआ है। यहाँ पर 4 युगों में मानवता के स्तर का वर्णन किया गया है और कलयुग में मानव का समाज की दशा को मलिन और पापमय बताया गया है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग माजाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ये दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से है। इनमें भगवान के नाम की महिमा और उसके महत्व का वर्णन किया गया है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। इस पंक्ति में कहा गया है कि भगवान के नाम का जप करने से समस्त जगत भी जल जाता है। जैसे कोई भयंकर अग्नि के समक्ष कामधेनु का प्रतीक्षा करता है, भगवान के नाम की शक्ति से सब कुछ दह जाता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, अहित पर लोक लोक पितु माता। इस पंक्ति में कहा गया है कि कलयुग में भगवान राम का नाम विशेष रूप से प्रभावशाली है और वह सभी को उत्तम लाभ प्रदान करता है। भगवान के नाम की स्मरणात्मक साधना से परलोक और इस लोक का भी हित होता है। भगवान व्यक्ति के प्रिय पिता माता हैं। यहाँ पर भगवान के नाम की अत्यंत शक्तिशाली महिमा और उसका उत्तम फल बताया गया है।
अनहि कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। ये दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस से है। इनमें कलयुग की स्थिति और भगवान के नाम के महत्व का वर्णन किया गया है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस पंक्ति में कहा गया है कि कलयुग में कर्म और भक्ति का विवेक नहीं होता, लेकिन भगवान के नाम का ही सहारा लिया जाना चाहिए, भगवान के नाम में ही शरण लेना चाहिए। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमिरत समर्थ हनुमानु। इस पंक्ति में कहा गया है कि कलयुग में समय का कपट है और उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन हनुमान जी नाम के जाप में ही शक्तिशाली है और सुमित बुद्धि को प्राप्त करने में इस समर्थ हैं। यहाँ पर कलयुग की दशा का वर्णन करते हुए भगवान के नाम के महत्व को बताया गया है। भगवान के नाम में ही लोगों को समर्थ होना चाहिए। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापत जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से है। इस चौपाई में भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापन जान प्रहलाद जिमि, पाहिल दलि सुरसाल। इस चौपाई में कहा गया है कि कलयुग में भगवान राम के नाम का जाप करने से भी नरक के समान भयानक कलयुग भी स्वर्ग समान हो जाता है। जैसे प्रहलाद जैसे भगवान के भक्त उस दल को पालते हैं, उसी तरह राम नाम के जापक भी समस्त संसार को सुरसा बना देते हैं। यहाँ पर भगवान राम के नाम के जाप की महिमा को व्यक्त किया गया है, जिससे कलयुग के भयानक परिस्थितियों में भी नाम जाप को सुरक्षा और शांति प्राप्त होती है। अब भाए कुभाए अनख आल सहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। यह दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से है। इसमें भगवान के नाम के जाप की महिमा और उसके महत्व का वर्णन किया गया है। भाए कुभाए अलख आल सहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो भी भय, अशुभता और आलस्य हो, वह सब नाम जाप करने से मंगलमय बन जाता है। भगवान के नाम का जाप सब प्रकार की अशुभता को दूर कर देता है। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि मैं भगवान राम के नाम का स्मरण करता हूँ, उनके गुणों की गाथा करता हूँ और उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। यहाँ पर भगवान के नाम के जाप की महत्व और उसके महत्व को बताया गया है, जो कि सभी भयों और अशुभताओं को दूर करके मंगलकारी होता है। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम गोस्वामी कुसेवकु मोसु, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। ये दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से है। इनमें भक्ति, समर्पण और भगवान के अनुग्रह की महिमा का वर्णन किया गया है। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। इस पंक्ति में कहा गया है कि मेरे सुधारने का केवल वही तरीका है जिसकी दया मुझ पर हो। किसी की कृपा अनिवार्य रूप से दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती है। राम गोस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। इस पंक्ति में कहा गया है कि हे राम, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका नीच सेवक। कृपालु दया निधि भगवान, कृपा करके मुझ पर अपनी दया बरसाइए। अलोक ही वेद सुसाहिब रीति, अभिनय सुनत पच पहिचानत प्रीति।
अगनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। ये दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से है। इनमें सच्ची भक्ति और समर्पण ही असली प्रेम को प्राप्त करते हैं। लोक ही वेद सुहाई प्रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार में वेदों को ज्ञानी होता है उसका स्वागत लोग करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विनय और समर्पण से भक्ति करता है उसे ही असली प्रेम मिलता है। गनी गरीब ग्राम नगर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि जो गणितज्ञ गरीब ग्रामीण और नगरवासी हैं वे सच्चे ज्ञानी होते हैं। पंडित जो अज्ञानी मूढ़ और मलिन होते हैं उनकी ज्ञान की दीप्ति नहीं होती। यहाँ पर भक्ति समर्पण और भगवान के अनुग्रह की महिमा को व्यक्त किया गया है और यह बताया गया है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही असली प्रेम को प्राप्त कराते हैं। असु कवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन मानहि असुनि सन मानहि सबहि सुबानी, अभनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृति महिपाल स्वभाव, अजान शिरोमणि कौशल राव। यह दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से है। इनमें भक्ति सच्चे ज्ञानी और भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है। सुकवि सुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। इस पंक्ति में कहा गया है कि सच्चे ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, जो न किसी नृप राजा की प्रशंसा करते हैं और न ही किसी नर या नारी की। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। इस पंक्ति में कहा गया है कि साधु सुज्ञानी सज्जन और श्रेष्ठ नृप होता है, क्योंकि वो भगवान की कृपा और उसके अंश होता है। सुन सन मानहि सबहि सुबानी, अब भगति भगति गति गति पहचानी। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो सभी लोग सम्मान और प्रशंसा करते हैं वो वास्तव में भक्ति समर्पण और मार्ग को समझता है। यह प्रकृति महिपाल स्वभाव, अजान शिरोमणि कौशल राव। इस पंक्ति में कहा गया है कि ये भूपति राजा बड़ा सुंदर और प्रिय है, जो कौशला के सर्वोच्च मार्ग को जानते हैं। यहाँ पर सच्चे ज्ञानी साधु और भगवान के भक्तों की महिमा को बताया गया है और उन्हें भगवान की कृपा का अंश बताया गया है। रीझत राम सनेहु रिसोते, रीझत राम सनेहु निसोते। को जग मंद मलिन मति मोते, असठ सेवक की प्रीति रुचि। रखिए राम कृपाल, उपैल किए जल जान जही। सचिव सुमित कपि भाल, हऊ कहावत सब कहत। राम सहत उपहास। ये दोहे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से है। इनमें भक्ति सेवा और भगवान के प्रति प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया है। रीझत राम स्नेहु रिसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो भक्त भगवान के प्रति प्रेम की श्रद्धा रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, जबकि इस संसार में जो मंद मति और मलिन मति वाले हैं वे सच्चे ज्ञानी नहीं होते। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाला, और उपल किए जल जाल जही। सचिव सुमिति कपि भालू। इस पंक्ति में कहा गया है कि भगवान कृपालु हैं और वे सच्चे सेवक की सेवा प्रेम और रुचि को स्वीकार करते हैं। जैसे जल जान कमल के पत्ते नीर की चाहत रखते हैं और सचिव सुमित हनुमान और कपि भालू जंगल के वानर जैसे होते हैं। हाँ, कहावत सब कहत राम सहत उपहास। इस पंक्ति में कहा गया है कि लोग जो कुछ भी कहते हैं वही सभी का कहना है कि भगवान राम सबका साथ देते हैं और उनके साथ मजाक भी होता है। यहाँ पर भक्ति सेवा और भगवान के
प्रति प्रेम की महिमा को बताया गया है। भक्ति और सेवा के माध्यम से ही भगवान के कृपालु होने की महिमा को समझाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।